बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं रिटेल न्यूज़ वेब चैनल। मैं हूं जमील बलोच। यकीनन फ्रेम में नज़र आ रहा है कि हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कर्नल मुबीन सफदर जोड़ा, सदर स्टेट लेबानन सोसाइटी। कर्नल साहब कि आज 5 माह हो गए हैं स्टेट लेबानन सोसाइटी की इंतज़ामिया को चार्ज संभाले। अगर ये पूछा जाए कि 5 माह की कारकर्दगी क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच साहब बहुत शुक्रिया। मैं ख़ुद भी चाह रहा था कि हमारी एक सिटिंग हो जाए, और क्योंकि मैं पर्सनली फ़ील कर रहा हूँ कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनको थोड़ी अपडेट जानी चाहिए थी चीज़ों की। हम बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल मामलात में उलझे हुए थे, जिसकी वजह से हम चाह रहे थे कि टिल सच टाइम कि कोई कॉन्क्रीट चीज़ हम लोगों को बता सकें, उससे पहले हमें कोई चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए और कोई बात नहीं करनी चाहिए। सिंस टाइम बहुत ज़्यादा गुजर रहा है, और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं कहूँगा कि मैनेजमेंट के इख्तियार में नहीं है। कुछ लीगल मैटर्स हैं, कोर्ट्स में केसेस हैं, जिस वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं। हमारे यहाँ पे ब्रोड साहब बेसिकली 2 इश्यूज़ हैं। नंबर 1 है फ़ेज़ 2, और दूसरा इशू है जे और जी। फ़ेज़ 1 की मैं इसलिए बात नहीं करूँगा, वो माइनर इश्यूज़ हैं। अगर छोटे मोटे कोई हैं भी तो कोई एज सच कोई इतना ग्लेयरिंग इशू नहीं है। अगर कोई मस्जिद बननी है या कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं, एक हमने एक टेम्पररी जाए नमाज बना दी है यहाँ पे पार्क के अंदर बी ब्लॉक के लिए। ई ब्लॉक के लिए हम जगह जो है उसमें हम कोई सर्टन कर रहे हैं, उसमें कोई थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं टेक्निकल, वो हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह वहाँ पे भी मस्जिद के शुरू करा देंगे। फ़ेज़ 1 में एज सच कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेन प्रॉब्लम थी वो है जे और जी ब्लॉक और फ़ेज़ 2, जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। मैं उसी के ऊपर स्ट्रेट अवे आ रहा हूँ। जे और जी ब्लॉक का जो इशू था, उसमें एक टेक्निकली हमारे पास एक एनओसी था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जो कि पिछली मैनेजमेंट जब हम आए थे पिछले टेन्योर में, तो आते ही वो हमने लिया था, प्रोक्योर किया था SMBR से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। उसमें हमने कैश डिपॉजिट कराया था गवर्नमेंट ट्रेजरी में, और उसके अगेंस्ट हमें वो एनओसी मिला था। वो एनओसी बाद में जब LDA ने वापस भिजवाया वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे किसी मेंबर के केस की वजह से उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। हम उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में अभी तक उसका केस चल रहा है। कोविड की वजह से पहले उसकी हियरिंग नहीं हुई थी, फिर जब वो हुआ केस लगवाया, फिर जज चेंज होते रहे, बार बार होते थे बार। अभी ये है कि पिछले 2-3 माह के अंदर उसकी जो हियरिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। अभी जज साहब ने उसका एक डिसीजन देना है। बेसिकली वो डिसीजन अगर आ जाता है तो उसके बाद वो हम एनओसी लेके LDA को देंगे। उसके ऊपर बाकी चीज़ें बैंक कर रही हैं हमारी अप्रूवल्स वगैरह जो हैं, जो नक्शे के अप्रूवल्स हैं जे और जी ब्लॉक के। अभी चूँकि ये चीज़ें डिले हो रही थी, इसलिए हमने इसका अल्टरनेट भी प्लान एक बना लिया है। हम इंस्टेड के हम वेट करते रहे हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट क्या ऑर्डर देती है, कब देती है, डिले हो जाए चीज़ें मज़ीद। हम चाह रहे हैं कि इसको हम वाइंड अप करें एज सून एज पॉसिबल, और जे और जी ब्लॉक की पोजीशन से। उसके लिए हमने डिसाइड किया है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनसे मेरी बातचीत शुरू हो गई है, और इंशाल्लाह जो उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो लैंड मांगते हैं उसके अगेंस्ट हम लैंड उनको दे के अपना एनओसी फाइल करवाएंगे। इन द मीन टाइम कोर्ट का डिसीजन अगर हमारे फेवर में आ जाता है, वेल एंड गुड, नहीं आता तो हम अपना रिफंड ले लेंगे, और वो बाद में देखी जाएगी उसका क्या होता है। लेकिन हम जे और जी के ऊपर इमीडिएटली मूव करेंगे। जे जी के वाले से इंशाल्लाह ताला विद इन अ मंथ ईद के बाद आपको अच्छी खबर देंगे, और इंशाल्लाह हमारी पूरी एफर्ट भी है, कोशिश भी है कि जे जी की पोजीशन जो हैं वो ईद के बाद खोल दी जाए, तो ताकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो लोगों को घर बनाने का। कर्नल साहब, एक कल इंटरव्यू एक चला सैयद कैसर अब्बास जेदी का। उनका कहना था कि हमने फ़ेज़ 2 के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कोई केस नहीं किया हुआ, और अगर हमने किया है तो हम वापस लेने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर लेक सिटी को भी देते हैं या किसी और डेवलपर को देते हैं तो इस पर भी हमें कोई इतराज़ नहीं है, तो इसका मसला हल होना चाहिए। अब कौन है केस, अगर किसी ने किया है तो वो पीछे कौन है, कैसे इसको हल किया जा सकता है? देखिए बलोच साहब, मैं बिल्कुल क्लियर बात करता हूँ, आपको मेरा पता है। मैं बातें कहते हैं ना कि आई डोंट मिन्स माई वर्ड्स, मैं छुपाता नहीं हूँ, बात खोल के करता हूँ।
अगर उन्होंने केस नहीं किया तो ये उनसे पूछें किसने किया। हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, हाई कोर्ट में वो इसके खिलाफ गए हुए हैं। एसडीएम का जो अप्रूवल है वो उनकी वजह से रुका हुआ है। हाई कोर्ट में इन्होंने एक केस नहीं किया, जैदी साहब की तरफ से अपनी तरफ से पेश हुआ है कि खुद इनके नाम से केस है। इसके अलावा इन्होंने और काफ़ी लोगों के थ्रू सीएम्स वगैरह फाइल कराई। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी हेयरिंग कंप्लीट हुई और जज साहब ने वहाँ पे रिमार्क्स दिए थे। इनका अपने लॉयर भी मौजूद थे, मैं खुद उस वक्त हेयरिंग में मैं भी उधर ही था, जज सेक्रेटरी साहब भी थे। जज साहब ने कहा था आप तो फेज़ 2 के मेंबर ही नहीं, आप किस चक्कर में केस करके बैठे हुए हैं, जैदी साहब के लिए उन्होंने कहा था। पर हम इस बात में पढ़ते नहीं है। अच्छी बात है, एक अच्छा जेस्चर अगर उन्होंने दिया तो हम उनकी इस बात को वेलकम करते हैं और हम चाहेंगे कि ये रिजॉल्व हो, कोर्ट उसमें डिसाइड करे और इंशाल्लाह हम इसमें मूव फॉरवर्ड करें, क्योंकि हमारा फेज़ 2 ब्लीडिंग स्कार है सोसाइटी का। जितनी जल्दी फेज़ 2 के मेंबरान को हक मिले हम उसके लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं और हर जगह पे बात करने को तैयार हैं और हर किसी के साथ इसके ऊपर अगर कोई मुफाहमत करने को तैयार हो हमारे साथ, हम तो सौ बिस्मिल्लाह हम बैठेंगे उनके साथ। हम चाहेंगे कि ये काम आगे चले। डबल एफ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जे और जी का जो काम था बेसिकली उसमें डेवलपमेंट के फंड्स की इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं। इसी तरह डबल एफ के भी फंड्स के इश्यूज़ हैं। देखिए हम कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, हमने डेवलपमेंट चार्जेस लेके आगे काम करना है। हमारे पास अगर फंड्स नहीं होंगे, लोग अपने फंड्स वगैरह में नहीं देंगे डेवलपमेंट फंड्स, तो काम रुक जाएगा। जो सोसाइटी के अपने एफर्ट जितनी कर सकती है अपने एंड से वो हम पूरी कर रहे हैं और हमने इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ड्यूरिंग दी रमज़ान ही जे में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बाकी चीज़ें शुरू हो जाएंगी और इसके बाद फ़ौरन हम चाहेंगे कि उसके पोजीशन भी दें। उसी तरह हम जे इसकी डबल एफ का भी काम जो है स्टार्ट करना चाहेंगे, लेकिन उसमें हमें जो रिक्वायरमेंट है मैं आपके इस इंटरव्यू की उसके साथ वसातत से मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा मेंबरान को कि अपने डेवलपमेंट चार्जेस दें ताकि हम इसको एक्सपेडाइट करें। हमारा बेसिकली जो ओरिजिनल प्लान था वो ये था कि डबल एफ के भी पोजीशन जो है हम जे के साथ ही दें ताकि ये इकट्ठा हो जाए। बट उससे अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा लिंगर ऑन कर थोड़ा स्लो है बिकॉज हमारे पास फंड्स नहीं हैं, चीज़ें इसलिए लिंगर ऑन हो रही हैं। पर इंशाल्लाह अगर उसमें भी फंड्स आते हैं तो हम पूरी एफर्ट के करेंगे और उसमें भी हम स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे और हमारी एफर्ट ये होगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जे के पोजीशंस हों, जे के साथ लोगों के डेवलपमेंट फंड्स जो बैलेंस है वो आएंगे, जी में इसी तरह काम स्टार्ट हो, जी के आएंगे, डबल एफ में स्टार्ट हो, डबल एफ के भी आए ताकि ये जो जे जी और डबल एफ है ना इसको इमीडिएटली हम वाइंड अप करें। और हमारी एफ़र्ट और हमारी कोशिश भी, और इंशाल्लाह हमें अल्लाह की तरफ से पूरी उम्मीद है कि अगले 4 से 6 माह के अंदर यहाँ पे ये तीनों की हम पोजीशनें जे जी और डबल एफ की देने के पोजीशन में होंगे। जे के तो हम डेफिनेटली इमीडिएटली दे देंगे, वहाँ पे काम ज़्यादा हो चुके हैं। फेज़ 2 के जो सेंस कोर्ट में है, हाई कोर्ट में केस है, उसकी पिछली दफ़ा हमारी हेयरिंग थी बट अनफॉर्चुनेटली वो लेफ़्ट ओवर हो गया केस। जज साहब का सुना था कि वो जा रहे हैं किसी और बेंच में, बट वो दोबारा उनका कैंसिलेशन हो गई। अब हमने अगली हेयरिंग के लिए अप्लाई कर दिया तो वो मे बी कमिंग वीक के अंदर उसका तो सिर्फ फैसला ही होना है। अगर वो फैसला हो जाता है इंशाल्लाह तो इसके बाद उस पर भी एक्सपेडिशियसली काम शुरू हो जाएगा। नाज़रीन करम, रमज़ान में और रमज़ान के बाद स्टेट लाइफ आज़म सोसाइटी फेज़ 2 जे जी और डबल एफ के हवाले से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। ये मौक़िफ़ था कर्नल मुबीन सफदरजोड़ा का और इंशाअल्लाह ताला के नसाब से एक और इंटरव्यू में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। जमील बलोच, रोज़नामा हक़ाइक़ एंड रीटाइम न्यूज़ वेब चैनल लाहौर।